अर्थात क्या, और अरहंत, अरहत किसको कहते हैं, और सम्यक संबुद्ध किसको कहते हैं। तीन बातें हमने देखने की कोशिश की थी। और भगवा, अरहं, सम्मा संबुद्धो, ये तीन जो शब्द है उनको हम शरण, उनको हम नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। इसके बारे में हमने बात की थी, जानकारी ली थी। तो पहले शब्द जो कहा था नमो तस्स, नमो तस्स अर्थात ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। नमो तस्स अर्थात उसको मैं नमस्कार करता हूँ, उसको मैं नमन करता हूँ। किसको? कि जो अर्थ है, जो भगवान है, जो सम्यक संबुद्ध है। और नमो तस्स का अर्थ क्या होता है? नमन करना, नमस्कार करना। इसके बारे में हमने कोशिश की थी देखने की, और उसके बाद त्रिरत्न वंदना शुरू की थी। आज हम चौथा शब्द देखेंगे, नमो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण। विद्याचरण, ये दो शब्द है इसमें, विद्या और चरण, विद्याचरण करके शब्द मिला है। विद्या अर्थात विद्या, और चरण तो विद्या के चरण, विद्या अर्थात ज्ञान। तो विद्या अर्थात ज्ञान, तो कौन सा ज्ञान? तो कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ बुद्ध को? हम बहुत बार क्या है हमारे मन में, हम कभी कभी कहते हैं कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। अक्सर मैं भी जब छोटा था तब से मैं जानता कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन अक्सर बुद्ध को कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ, किस बात का ज्ञान हुआ? तो ये जब से इसमें क्या बोलते त्रिरत्न बौद्ध महासंघ, इसमें मैं संपर्क में नहीं आया, तब तक मुझे इसका अर्थ ही नहीं मालूम था। और इसीलिए हम ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ ऐसे कहते थे। तो बुद्ध को ज्ञान कौन सा प्राप्त हुआ, और उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको ही कहा है यहाँ विद्या चरण, विद्या धन चरण। विद्या अर्थात विद्या अर्थात विद्या, विद्या और चरण, तो विद्या के चरण, ऐसे चरण है। तो ज्ञान के चरण है कुछ, तो उनमें से प्रमुखता चरण तो है, बहुत ही अच्छे चरण है वो। और ज्ञान, जिसको ज्ञान कहते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि जिसको अनित्य, अनात्म और दुख, जिसको हम कार्य कारण भाव कहते हैं, दुख अर्थात कार्य कारण भाव। तो जिनको अनित्य, अनात्म और दुख अर्थात कार्य कारण भाव, ये जो तीन बातें जिनको ज्ञात हो गई, जिन्होंने इसका जिनको आकलन हो गया, अनित्य, अनात्म और दुख, इसको कहते हैं ज्ञान। और इसी का ज्ञान बुद्ध को जब देखते हैं तो हम तीनों प्रहर में जो ज्ञान प्राप्त हुआ कहते हैं, तो इसी का इनको स्मरण हुआ। इसका अनित्य, ये संसार अनित्य है, फिर ये संसार अनित्य है और अनात्मा है। और ये जो संसार का चलता है जो ये जो संसार चलता है, दुख जिसको कहते हैं, क्यों है दुख? क्यों कि ये दुख इसलिए होता है कि वो अनित्य है, और अनित्य है इसलिए दुख है। और यहाँ तीसरा जो बात है वो कार्य कारण भाव, जिसको कहते हैं कार्य कारण भाव अर्थात प्रतीत्य समुत्पाद। और ये इसी कारण ये तीन बातें, कार्य कारण भाव नहीं समझने के कारण लोग ईश्वर के पीछे पड़ते हैं। तो इसको ज्ञान प्राप्त हुआ था इनको। ये ज्ञान को प्राप्त होने को अर्थात क्या क्या बात हुआ, अनित्य, अनात्म और कार्य कारण भाव, इसका ज्ञान हुआ, और इसी को बुद्ध कहते हैं, बुद्धत्व प्राप्त हुआ। और इसी का उन्होंने, यही जो है जो प्रतीत समुत्पाद, इसी के ऊपर उन्होंने बहुत चिंतन किया है। जो चौथा सप्ताह जो था उनका ज्ञान प्राप्ति के बाद का चौथा सप्ताह कहते हैं कि रत्न घर कहते हैं उसमें, वहां इसी के ऊपर उन्होंने एक सप्ताह तक मनन किया, चिंतन किया कि ये जो प्रतीत समुत्पाद है इसी के ऊपर चिंतन किया। पहला सप्ताह तो उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, दूसरा सप्ताह वो संकल्प वृक्ष कहते हैं, वहां से लगातार अपना
पुण्यानुबंध करते थे उस बोधि वृक्ष का कि आप यहाँ बैठकर, मैं आपके नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त किया हूँ, आपका धन्यवाद। अर्थात उन्हीं का वो पुण्यानुबंध करते रहे 1 सप्ताह तक। तीसरा सप्ताह उन्होंने चक्रमण किया, 21 पैर, 21 जो कदम है वहां देखेंगे अगर आपने, वहां बौद्ध गया के पास में आज भी है उनके निशान। वहां चक्रमण करते रहे वो 1 सप्ताह तक, और मनन करते रहे, चिंतन करते रहे। और उसके बाद जो चौथा सप्ताह था, रत्नाघर कहते उसको, और वहां बैठकर उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद अर्थात कार्य कारण भाव पर ही चिंतन किया 1 सप्ताह तक, जो ज्ञान प्राप्ति के बाद। और 1 सप्ताह तक मनन करना, चिंतन करना। और हमारा देखिए, हम तो कभी चिंतन किया भी नहीं। बुद्ध तो प्राप्ति के बाद भी बुद्ध चिंतन करते हैं, और हमें कार्य कारण भाव के बारे में हम कब चिंतन करते हैं, हमें देखना चाहिए कि हमें हमें भी ऐसा ही चिंतन करना चाहिए, बल्कि रोज करना चाहिए हमें चिंतन। जब तक हमें कार्य कारण भाव समझ में नहीं आता, जब तक हम प्रतीत्य समुत्पाद को समझते नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और हमें समझ ही नहीं आता, कहीं ना कहीं फिर हमारे अंदर खटका रहता है कि आत्मा को शांत करना या ईश्वर के पीछे पड़ना, क्योंकि जब तक नहीं समझेंगे हम इसको, और इसीलिए ये समझना जरूरी है। तो बुद्धत्व प्राप्ति जिसको कहते हैं, वो अनित्य, अनात्म और कार्य कारण भाव या दुख का अनुभव उन्होंने किया है, और इसीलिए उनको कहते हैं ज्ञान। तो ऐसे ज्ञान के चरण कितने फिर उनके? तो ज्ञान के चरण ऐसे बताए 15। तो 15 चरण, विद्या के 15 चरण है। तो पहला चरण है, शुरुआत होती वहां की विद्या चरण। एक एक चरण हम देखने की कोशिश करेंगे जहां तक होता है। तो 15 चरण का पहला चरण है शील। दूसरा चरण है संयम। तीसरा चरण है भोजन में। पांचवा चरण है श्रद्धा। छठवां चरण है लज्जाशील। सातवां चरण है संकोचवान। आठवां चरण है बहुश्रुत। नौवां चरण है वीर्यवान। 10वां चरण है स्मृतिवान। 11वां चरण है प्रज्ञावान। 12वां, 13वां, 14, 15, इस प्रकार 15 चरण इसको कहा गया चरण। तो बुद्ध इस 15 चरण में संपन्न थे, और विद्या में भी संपन्न थे। विद्या तो हम देखेंगे, लेकिन विद्या के पहले जो चरण है 15 चरण में वो परिपूर्ण होते। उसके बाद जो फिर उसके बाद का जो और ज्ञान है विद्या का, वो और है, वो जो अनित्य अनात्म दर्शन, जो कहते हैं अनित्य अनात्म और दुख, ये तो ज्ञान है ही है। लेकिन ये जो 15 चरण पूर्ण करने के पश्चात उनको जो प्राप्ति होती है, वो है उसमें, और भी 8 जिसको कहा गया है। तो पहला चरण कौन सा है? शील। तो शील माने हमको मालूम है, हम शील के बारे में जानते हैं, शीलवान कहते हम, है ना, ये शीलवान है। तो सबसे पहले शील, इसमें बुद्धत्व प्राप्ति के बाद बुद्ध इस शील में परिपूर्णता प्राप्त करते हैं, शीलवान जिसको हम कहते हैं। तो शील कितने हैं? बहुत सारे शील है, और बहुत सारे नहीं, कम से कम 10 शील है, ज्यादा शील नहीं है। जिसको हम कहते हैं काया के है, वाचा के और मन के। तो इस 10 शील में ही जो मनुष्य जो है इस 10 शील में ही रहता है। चाहे फिर भिक्षु हो, चाहे उपासक हो, ये 10 शील है। नियम अलग हो सकते हैं, नियम अलग हो सकते हैं, लेकिन शील जो है काया के, वाचा के और मन के 3 शील है। काया के, वाचा के 4 शील है, और मन के 3 शील है। इस प्रकार 10 शील, इसमें निपुण जब होता है तब वो आदमी शीलवान कहलाता है। तो हम गृहस्थी के लिए 10 शील नहीं है, तो हम गृहस्थी के लिए मात्र 5 शील है, और 5 शील पंचशील जिसको हम कहते हैं, कम से कम उसमें पंचशील तो हमें होना ही चाहिए। और इसीलिए पंचशील हमें पता है कि जिसको हम बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शील का विधायक शील कहाँ से है, लेकिन विधायक शील में जितना पावर लगता है वो भी। नकारात्मक शील भी, ऐसा हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, ये तो है ही,
ये भी नकारात्मक शील है। हाँ, और इससे भी और मजबूत और अधिक उत्साह उत्साहवर्धक जो शील है वो विधायक शील होते हैं। विधायक शील में क्या कहते हैं कि मैत्रीपूर्ण कर्म करके, तो हिंसा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मैत्रीपूर्ण कर्म करेंगे। चोरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो मुक्त हस्ते दान कहते हैं हम, नहीं क्या? फिर व्यभिचार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? शांति संतुष्टि का पालन करेंगे, साधकी का पालन करेंगे। झूठ नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे? सत्यता पूर्ण व्यवहार करेंगे। तो ये जो पहले जो तीन शील है, कौन से? मैत्रीपूर्ण कर्म करके, मुक्त हस्ते दान करके, शांति संतुष्टि का पालन करके, ये जो शील है ये काया के शील आते हैं। और मुसावादा जो शील है ये है वाचा का शील आता है। और पांचवा शील है वो मन का शील है। सुरा मेरे मज्ज, हाँ, जिसको हम नशापान करना है ना, नशापान से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करते। तो क्या करते? नशा नहीं करते तो फिर क्या करते? अपनी स्मृति, स्मृति जिसको कहते हैं हम, इसको क्या है, लगातार हमें जागृति रखना पड़ता है। तो जागृति का अर्थात मन के ऊपर है वो शील। इस प्रकार ये पांच शील है ना, स्मृति है ना, प्रदीप्त रखकर कहते ना। तो इस स्मृति को अर्थात हम अपनी, जिसको हम आनापान सती ध्यान साधना करते हैं, इससे हम हमारी सती को, हमारी स्मृति को विकसित करते रहते हैं। इस प्रकार ये जो पांच शील है, ये काया के, वाचा के और मन के शील है। इसमें कम से कम हमें एक सदग्रस्त, एक बौद्ध, ये बौद्ध अगर हम हैं तो कम से कम हमें इन पांच शीलों का आचरण करना चाहिए। और इसीलिए बुद्ध ने पहला जो चरण का है, विद्या चरण का जो पहला शील है, इसका विद्या का चरण, विद्या की तरफ जाने का, विद्या भी विद्या के चरण है ये। जब ये 15 चरण हम पूर्ण करेंगे तब हमारी विद्या उधर फिर विद्या बताई गई है। तो पहला चरण यहाँ से शुरुआत की, आरंभ। तो क्या कहते हैं? गोरखनाथ कहते हैं ना, पहले घट आरंभ, फिर पर्चा, फिर नाशपति। गोरखनाथ का अगर आप एक उनका दोहा देखिए, नाथ पंथ की शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है, पहले आरंभ घट, पहले आरंभ घट। घट माने घड़ा, मट्टी का घड़ा। तो ये शरीर को क्या कहते हैं? ये घड़े के समान है शरीर। और ऐसे शरीर घड़े के समान, तो कई घड़े ऐसे क्या कहते हैं, कच्चे अगर रहे तो फूट सकते हैं, हाँ, खत्म हो सकते, नष्ट हो सकते। तो उसमें भट्टी में डालना पड़ता है। और जब तक इस घड़े को मट्टी में नहीं डालेंगे तो पक्का नहीं होता है ना। इसी प्रकार ये जो घट है, ये शरीर है, ये शरीर को शील से आपको मजबूत करना पड़ेगा, आरंभ करना पड़ेगा इसमें। इसको मजबूत करना है भट्टी में, हाँ, शील के भट्टी में डालना पड़ेगा, ध्यान के भट्टी में डालना पड़ेगा, तब ये शरीर मजबूत होता है। इसीलिए सबसे पहला जो है, अगर इस घड़े को मजबूत करना है तो क्या करना पड़ेगा? शील के भट्टी में डालना पड़ेगा, शीलवान बनना पड़ेगा। तो पहली बात कही बुद्धत्व के बाद में, बुद्धत्व के लिए जो पहला है, और बुद्धत्व प्राप्त करने लिए संपन्न हो गए, क्या कहते हैं उसने? उनको नमन करते हैं, उनको हम शरण जाते हैं। किसको? कि जो विद्या में संपन्न हो गए, अर्थात परिपूर्ण हो गए। उन्होंने ये जो 15 चरण पूर्ण किए हैं, तो पहला चरण शील का पूर्ण किया उन्होंने, अर्थात खाली पंचशील से शुरुआत की, फिर 10 शील, और इस प्रकार वो उसमें निपुण हो गए। दूसरा है शील के बाद में संयम। संयम का अर्थ होता है नियंत्रित करना। इसलिए संयम शब्द है ये नियंत्रित करना। तो किसको नियंत्रित करना है? तो ये जो हमारे 6 इंद्रिय है, जिसको हम आंख, कान, नाक, जिभ और त्वचा और मन, ये जो 6 इंद्रिय कहते हैं, ये 6 इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए ही कहते हैं संयमित होना। और इसका संयम साधना, इंद्रियों का संयम साधना ही ये क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। और हम देखा जाए तो हमारा जीवन अगर देखे तो
इस 6 इंद्रिय के अधीन ही होता है। यूँ कह सकते हैं कि हम इसके गुलाम हैं। ये 6 इंद्रियों के ही गुलाम हैं। अगर देखा जाए हमारा, तो जीवन देखा जाए तो हम जो ये 6 इंद्रिय है, जो छठा इंद्रिय है मन, और मन ऐसा है कि कहते हैं कि इसको इतना चंचल है, इसको पकड़ ही नहीं सकते, है ना? वो कहते हैं ना, फंदनं चप्पलं चित्तं दुरखं दुनिवारय। क्या कहते हैं? चित्तवग्ग में कहा है, फंदनं चप्पलं चित्तं दुरखं दुनिवारय उजुं करा उजुं करोति मेघावी उसुकारो तेजनम। अर्थात हमारा चित्त कैसा है? चंचल है, इधर उधर भागने वाला है, और इसका दुरख, दुरख, रख माने रक्षा करने, दु माने कठिन, इस चित्त की रक्षा करना ही कठिन है। और दु निवारय, और निवारण करना, ये चित्त को, चित्त से क्या है, इतने अपन अधीन होते उसके, तो इसका निवारण करना ही कठिन है। इतना जबरदस्त इस शील के बारे में कहा, अपना मन के बारे में कहा है। हाँ, और इसीलिए यहाँ ये पहली ज गाथा बुद्ध ने जो 2 गाथा दी ना चित्त के ऊपर, तो उन्होंने कहा है क्या? मनो उपगम्मा धम्मा। मन ये क्या है? पूर्वगामी है। ये पूर्वगामी अर्थात सभी सभी बातों का उगम स्थान है मन। मनोपुबगम्मा धम्मा, सभी प्रकार के धर्म अर्थात सभी प्रकार के विचार, कोई भी बात रहे तो ये मन के बगैर नहीं है, मन से ही निकलते, मन से उत्पन्न होते। मनोपुबगम्मा धम्मा मनो सेठा मनोमया। मनोमय, मन मनोमय है, और इसलिए कहा है कि मनस्साचे पदुत्थेन भासते वा करोति वा तत्तो न दुख मनवेति चक्क व वह तो पदम। अर्थात ये ऐसा मन है कि ये मन मालिक है, स्वामी है, पुरोगामी है, प्रधान है, मनोमय है, सभी विचारों का उगम स्थान है, और ऐसे मन से सदोष पूर्ण, हाँ, दोष पूर्ण कार्य करता है तो दुख हमारा पीछा करता है ना? वो बैलगाड़ी के चक्के का बताया, पैर जैसा बैलों के पैर का पीछा करता है, इस प्रकार मन भी हमारा पीछा करता है। तो यहाँ से शुरुआत, तो इतने अधीन हम 6 इंद्रिया के, यस्य इंद्रियानि समतंगतानि। बुद्ध कहते हैं यस्य इंद्रियानि समतंगतानि, अर्थात ये जो 6 इंद्रिय है, हम इसको शमत माने शांत, कब शांत करेंगे? और जब हम शांत करेंगे इसको, इसको अगर शांत नहीं किए तो हम उसके गुलाम, अधीन है, गुलाम है। और इसलिए ये इसके ऊपर नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है। और लेकिन जिसने वो नियंत्रित किया उसको मैं नमस्कार करता हूँ। किसको नमस्कार करता हूँ? कि जिसने इस 6 इंद्रियों के ऊपर क्या किया? नियंत्रण किया, संयमित किया अपनी इंद्रियों को, और उसी को मैं नमस्कार करता हूँ। तो दूसरा चरण है इंद्रियों को, अभी हम इंद्रियों के अधीन है, हमें उसको अपने अधीन करना है, तो उसके लिए ताकत तो लगेगी, है ना? संयमित करने के लिए अगर हम आँख से देखें कोई चीज, है ना, तो हमें कैसी भाती है, फिर कान से सुनते हैं, अगर कहीं झगड़ा हो जाता है तो पहले हम उधर चले जाते हैं, है ना? नाक से कुछ सुनने, इस घर में रहे, दूसरे घर में कुछ हुआ, बराबर उसकी गंध आती है नाक को और बताती कि अमुक अमुक जगह अमुक अमुक चल रहा है ना? तो फिर वहां ही मन रहता है। इसी प्रकार जीभ में भी अच्छा जो चीज जो हमें दिखाई देता है, उसको हमें ऐसा लगता है कि हमें मिलना चाहिए, है ना? मीठा खाने की इच्छा होती है ना? वो जीभ बताती है कि देखो कितना सुंदर है। अगर इमली दिखाई दी तो जीभ को पानी आ जाता है ना? आँख ने देखा, जीभ को पानी आ गया, बोलते लो। और उसके पास अगर वो लेता है तो किसी का दूसरे का रहता है वो पेड़, वो रखवाला आकर मारता है, तो वहाँ हो गया वहाँ। इस प्रकार हमारा ये इंद्रियों के अधीन हम कहीं भी कुछ भी कहीं कर सकते हैं।
तो यहाँ नियंत्रित करना जरूरी। तो इसको कहा है संयमित होने का, ये जो दूसरा, जो इंद्रियों को संयमित करना अर्थात नियंत्रित करना, ये दूसरा इसमें निपुण होना। और बुद्ध इसमें निपुण हो गए थे। बुद्ध ने इसके ऊपर भी क्या किया है, नियंत्रण किया था इंद्रियों के ऊपर। तीसरा जो चरण है वो है भोजन में मात्रज्ञ। और ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण, बुद्ध ने हर, आप अगर देखेंगे बुद्ध की शिक्षा, मध्यम निकाय अगर उठाकर देखेंगे आपने, तो मध्यम निकाय हो या और भी दूसरे कोई ग्रंथ, सुत्त निपात है, सुत्त निपात ये सबसे पुराना ग्रंथ है। और सुत्त निपात है छोटा सा धम्म ग्रंथ, लेकिन बहुत पुराना और बहुत सटीक और बहुत प्रामाणिक ग्रंथ है वो। उसमें बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा दी है। और उसमें भी आप पता चलेगा आपको, उसमें भी भोजन में मात्रज्ञ दिया है। अर्थात मात्रज्ञ, मात्रज्ञ का अर्थ होता मात्रा जानना, मतलब मात्रज्ञ मतलब उसमें निपुण होना। मात्रज्ञ जानना अर्थात मात्रा में निपुण होना। कोई भी विज्ञ जिसको हम कहते हैं कि जिसमें जो हासिल करता है कोई पद को या कुछ भी, तो उसको ये शब्द आता है। तो इसी प्रकार ये मात्रज्ञ है, तो ये भोजन में मात्रज्ञ, भोजन में उसकी मास्टरी है, निपुण है उसमें। तो भोजन में मात्रज्ञ अर्थात ये महत्वपूर्ण, बुद्ध ने ये बड़ा मतलब क्यों कहा इस मात्रज्ञ, इसलिए कि हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। अगर हमने संतुलित आहार लिया तो हम, जो हमारे अंदर जो भी विकार होते हैं शरीर के, तो ये विकार इसी कारण होते कि हम संतुलित आहार नहीं लेते, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है हमारी। क्यों होती है कि हमारा जीभ कहती है कि खाना चाहिए, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं। तो इसलिए बुद्ध क्या कहते हैं कि भोजन में मात्रज्ञ होना चाहिए, कितना खाना लेना चाहिए, कितना कितना भोजन लेना चाहिए, कितने समय समय पर कितने समय में लेना चाहिए, और इसकी मात्रा बताई उन्होंने। तो इसमें कहा है भोजन में मात्रज्ञ। तो क्या होता है, संतुलित आहार। अब आहार बोला शब्द, तो संतुलित आहार अगर बोला तो खाली यहाँ मात्रज्ञ, भोजन में मात्रज्ञ नहीं कहा है यहाँ, तो यहाँ हर बात में मात्रज्ञ कहा है। अगर आप जीभ है, त्वचा है, मन है, और क्या कहते कान है, आंख है, तो यहाँ भी संतुलित, यानी जो जितना आपको जो देखना है, जो देखना है, जो सुनना है, सुनने के लिए कोई आपका, आप आंख ना कान बंद कर नहीं सकते, आंख बंद नहीं कर सकते, देखना है, क्योंकि जो देखते समय देखते ही रहना है, सुनते समय सुनते ही रहना है ना। तो इसी प्रकार जब भी हम उसमें संतुलित, हमारा जो मन है उसमें संतुलित होना चाहिए। कोई भी क्रिया करने के समय हमें अपना बैलेंस बनाकर, जिसको हम बैलेंस कहते हैं, वो बैलेंस बना के चलना है। इसको बोला है भोजन में मात्रज्ञ। तो आहार 4 प्रकार का होता है, और 4 प्रकार के आहार में हमें संतुलन चाहिए। अगर हमारा संतुलन बिगड़ गया है ना, तो फिर हमारे जो जीवन में दुख जिसको कहते हैं, यातना जिसको कहते हैं, वो हम यातना लोक में चले। यह ध्यान रखना है कि हमारा आहार कैसा है। तो आहार जिसको कहते हैं कि खाली पहला जो कौलिक आहार या अन्न आहार कहते हैं इसको, इसका संतुलन होना चाहिए, हमें कैसा लेना है, कितना चाहिए, खाना चाहिए। फिर स्पर्श आहार कहते हैं, चेतना आहार, विज्ञान आहार, ये सब इसमें संतुलन होना चाहिए। तो इसीलिए भोजन में मात्रज्ञ ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण बुद्ध ने दिया है। तो सबसे पहले तो यहाँ आहार की बात आती है, तो हमारे कौलिक आहार, जिसको हम अपना आहार कहते हैं, खाने पीने की चीजें, तो क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, है ना। तो इसको बहुत महत्व दिया है। लेकिन हम कभी भी अगर कहीं भी गए, तो खाने के लिए अगर अच्छा कहीं भोजन मिलता है, अच्छा तो हम वो संतुलन बिगड़ जाता है हमारा, आने दो, दो निवाला और खा लेते हैं। इस प्रकार हम उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करते। कई बार ऐसा होता है, मैं
आपके तो बात नहीं, मैं मेरी कहता हूँ बात, कभी कभी मैं भी बैठ जाता हूँ, क्योंकि अगर अच्छा बना तो दो, एक दो निवाला ज्यादा होता है, फिर वो मेरे से तकलीफ होती है, लेकिन वो तकलीफ उस समय नहीं पता चलती, बाद में तब पतली तकलीफ होती है, उस समय लगता कि अरे मैंने नहीं लेना था, लेकिन वो तो ले चुका ना। तो ये हर किसी का ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारा नियंत्रण ही नहीं रहता, हम कहते हैं जरूर लेकिन हमारा नियंत्रण नहीं रहता, और इसीलिए बुद्ध ने यहाँ इसके ऊपर ज्यादा जोर दिया। और इसको अगर हम ध्यान साधना करते हैं तो इसको ज्यादा महत्व दिया है। किसको? भोजन में मातज्ञ होना। हाँ, बहुत ही सुंदर है ये, क्योंकि ये जब हम इसमें बहुत बड़ा मतलब चैप्टर है भोजन में मातज्ञ। और भोजन में मातज्ञ मतलब सभी बातों पर नियंत्रण रखना, खाली खाने पर नहीं, देखने पर नियंत्रण करना, सुनने पर नियंत्रण करना, चखने पर नियंत्रण करना, सुनने पर नियंत्रण करना, और विचार पर नियंत्रण, खास करके मन के ऊपर नियंत्रण करना। हमारा मन ही विचार जो है हमारे बहकते रहते हैं, कहीं भी किधर चले जाते हैं, हम बिना सोचे समझे। हाँ, तो अभी जो कहा ना हमारे जो धर्ममित्र माधुरी जी ने जो गाथा कही, कौन सी गाथा कही मालूम है उन्होंने? वो गाथा पकिनक्क वग्ग से ली है उन्होंने। और वो गाथा क्या कहते हैं? पर दुख प्रधानेन योत्तान सुख मच्चति। क्या कहा उन्होंने? पर दुख प्रधानेन यो अत्तानो सुख मिच्चति। अपने सुख के लिए, अत्तान माने अपना, अपना सुख, अपने सुख के लिए क्या कहते हैं? अपने को सुख मिलना चाहिए, तो हम दूसरों को पीड़ा देकर अपने सुख प्राप्त करते हैं, दूसरों को पीड़ा देकर, है ना? करते ना हम, कभी भी हमें बड़ा आनंद आता है उसमें, दूसरे को थोड़ा सा यातना देकर, जैसे दूसरे को किसी को तकलीफ देकर हम, जैसे कि वो जो जैसा बकरा, बकरे को कटता है, हमें कटता है, वो कट रहा है बेचारा, मरता है, कैसा क्या करता है, कैसा चिल्लाता है, हाँ, या मुर्गे को काटते, मुर्गा को काटते, कैसा चिल्लाता है, लेकिन हम अपने सुख के लिए उसको बलि दे देते, है ना? हाँ, कभी कभी हमको पता नहीं चलता, घर में भी सास बहू रहता है, या सास ससुर रहते हैं, माँ बाप रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, देवर भाजी रहते हैं, यहाँ हमें प्रताड़ित करने में मजा आता है, दूसरों को दिक्कत, हमें अच्छा हो गया हमने बहू को उतार कर बोल दिया तो, है ना, हम अच्छा हो गया, इस प्रकार का हम आनंद लेते हैं इसको। हाँ, इसको असुरी आनंद भी कहते हैं। तो हमारा क्या है, हमें बड़ा शांति मिलती है। तो बुद्ध कहते हैं यहाँ भी भोजन में मात्रज्ञ होना चाहिए, संतुलित रहना चाहिए, हमें किसी की दुख नहीं देना चाहिए। पर दुख दाने माने, पर माने दूसरा, दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर, है ना, दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर, किसके लिए? अपने सुख के लिए, अपना सुख हासिल करने के लिए हम दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं। हाँ, जिसको कहते हैं ना, बहुत खून चूसते लोग, खून चूस कर क्या कहते हैं? लोगों का खून चूसते हैं। हाँ, और अपने को अच्छा लगता है, आनंद आता है। कुछ लोग मलिदा खाते, हाँ, गद्दे पर बैठकर मजा करते। आज जो सरकार है, देखिए सरकार कैसी है, ये आज की सरकार अगर देखे तो एक वर्ग, एक बहुत ही अच्छा अपने आप को समझता है कि हम बहुत अच्छा है, और बाकी दूसरे वर्गों को कितना प्रताड़ित करते हैं, ध्यान ही नहीं रहता है उनको क्या कर रहे हैं। अभी किसान कितने लोग मर गए थे, कितने आत्महत्या कर रहे, कितने नुकसान हो गया, लेकिन कुछ नहीं। अपने शोषित समाज, इनके ऊपर कितना अत्याचार होता है। एक एक को अगर उनको दुख देना, उनका सारा छीन लेना, क्या छीन लेना? उनका अधिकार छीन लेना, उनकी नौकरी छीन लेना, उसका जो भी नौकरी अभी कहाँ मिलने वाली है, तो उनको बड़ा आनंद आता है। एक वर्ग खाली खुश रहे, अच्छा सशक्त रहे, खुश रहे, तो उसके लिए वो क्या न क्या क्या नहीं करते। तो इसीलिए ये संसार इसी में चल रहा है, और बुद्ध क्या कहते हैं? भोजन में मातज्ञ होना चाहिए। कितनी बड़ी बात है ना? वो कहते हैं ना, एक मनोज राजा बहुत ही अच्छा एक तो आप कहते, क्या कहते हैं? फुटपाथ पर सोते हैं मोती निकालने वाले, फुटपाथ पर सोते हैं मोती निकालने वाले, और एसी में बसर करते हैं चोटी निकालने वाले। फुटपाथ पर सोते हैं मोती निकालने वाले, और एसी में बसर करते हैं ये चोटी निकालने वाले। सरेआम आत्महत्या कर रहे हैं मनोज राजा, सरेआम।
सरेआम आत्महत्या कर रहे हैं मनोज राजा, धरती का सीना चिर कर ये रोटी निकालने वाले। तो यह हाल है। एक एक समाज, एक वर्ग क्या कहता है, उच्च वर्ग एक दूसरे का कितना कितना प्रताड़ित करता, कितना जर्जर करता है अपने सुख के लिए। और ये ही बुद्ध कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। बुद्ध की शिक्षा अगर देखा है ना, तो बुद्ध कहते हैं कि सबको बराबर ही हमें देखना चाहिए, सर्व मनुष्य समान है। इसलिए बाबा साहब ने प्रतिज्ञा में भी बताया। लेकिन कौन पढ़ेगा उसको, किसको फुर्सत है। उसके ऊपर तो बैंड लगाने की कोशिश करते हैं लोग, ये पढ़ो मत 22 प्रतिज्ञा, है ना, नुकसान है, ऐसा कहते हैं। और इसीलिए हमें ये जो भोजन में मात्र ये बहुत बहुत बड़ी शिक्षा देती है। इसके ऊपर तो एक शिविर होता है ना, भोजन में मात्रज्ञ होना, अर्थात हमें संतुलित जीवन। और ये तीसरी बात, तीसरा चरण बुद्ध ने रखा है। इसलिए हमें भोजन में मात्रज्ञ होने के लिए कम से कम प्रयास करना चाहिए। बुद्ध ने प्रयास किया और बुद्ध तो प्राप्त किया, इसलिए वो संपन्न हो गए, निपुण हो गए, उसमें मास्टरी हो गई उनकी ये सभी चरणों में। तो ये चरण जो है किसके लिए हम क्यों कहते हैं, इतिपिसो भगवान सम्मा संबुद्ध क्यों कहते हैं, कि वैसे जो वैसे बुद्ध जैसे बने हैं वैसे मैं भी बनने का प्रयास करूं, मैं भी बनूं, इसीलिए ये सब है। तो इसीलिए हम वंदना, त्रिरत्न वंदना कहते हैं। और ऐसा कहा गया है कि त्रिरत्न वंदना रोज लेनी चाहिए, रोज लेनी चाहिए त्रिरत्न वंदना। कम से कम सुबह उठते हम लोग, तो उठने के पश्चात हम जब ध्यान में बैठते हैं तो त्रिरत्न वंदना लेना चाहिए। और उसके ऊपर वंदना लेकर ही नहीं, तो उसके ऊपर चिंतन करिए। ऐसा नहीं है कि लिया बोल दिया, लेकिन उसमें चिंतन करिए। चिंतन करिए कि बुद्ध ने इतने निपुण हो गए, हाँ, विद्या चरण अर्थात ये निपुण इतने हो गए, तो हमें धीरे धीरे उसमें 10 मिनट गए, वो चिंतन, वो ध्यान है आपका। ऐसा मत समझिए कि वंदना हो गए, ध्यान में बैठे, आनापानसति शुरू किए, मैत्री भावना शुरू किए। हाँ, ये जो वंदना लेते हैं उसमें मैं आपका अनुभव, मेरा अनुभव कहता हूँ कि मैं उसमें जब त्रिरत्न वंदना रोज लेता हूँ, उसके ऊपर चिंतन करता हूँ मैं। फिर भी मैं पूरा परिपूर्ण नहीं होता, फिर भी मैं चिंतन करता हूँ कि बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा, ये किस लिए कहा, मातृत्य क्यों कहा। हमें इसमें चिंतन करना है, फिर आपको रास्ता मिल सकता है। और इसीलिए कितने महत्वपूर्ण है बुद्ध की शिक्षा, ये हमें समझ में आ जाती है। और फिर क्या है कि हम तीसरे चरण में निपुण हो जाते हैं, बुद्ध हो गए। तो क्या क्या है, विद्या का जो चरण है, तीसरा चरण भोजन में मात्रज्ञ। अब भोजन में मात्रज्ञ होने के लिए कुछ गलतियां तो होती है, होना ही है ना। मैंने अभी कहा, कितना भी हो गया तो कहीं ना कहीं हम अगर घर में जा रहे थे एकदम फट के साथ डांटते, अरे इधर आ, क्या हो गया, फट के साथ बोल देते। तो ये संतुलित आहार, ये संतुलित है क्या हमारा ये, हाँ नहीं है। हम द्वेष में चले जाते हैं, क्रोध में चले जाते हैं। तो ये क्यों होता है कि हम जागरूक नहीं रहते। और इसीलिए चौथा जो चरण है वो जागृति का चरण, उसको कहते हैं जागृति। और जागृति का चरण अर्थात मैं क्या कर रहा हूं, ये जागृति हमें बता सकती है, मैं कैसा हूं। और जागृति कहां से आती है, सभी को मालूम है कहां से आती जागृति। ये जागृति आती है ध्यान से, और ध्यान तो हम करते हैं। हाँ, तो ध्यान में बहुत सारे लोगों को गलतफहमी रहती है कि ध्यान करने से अच्छा होता है। हाँ, 20 मिनट बैठे, हो गया, मैं बहुत बड़ा ध्यान किया हूँ। और एक एक घंटा भी बैठे ना हम लोग, तो भी ध्यान ध्यान करने के लिए बैठे और मेरा ध्यान अच्छा हो गया, 2 घंटे बैठता हूँ बस। तो 2 घंटे बैठे, 4 घंटे बैठिए, ध्यान का कोई असर अगर नहीं है तो आपका ध्यान ही नहीं। अगर आप बैठे और आपके अंदर द्वेष है, क्रोध है, किसी के प्रति भावना गलत है आपके मन में, और आप बैठ गए ध्यान में, तो कोई मतलब नहीं। क्या मतलब है ध्यान का, तो ध्यान पहले आप चिंतन करिए, चिंतन ही ध्यान है। मैं जो ये ध्यान करने जा रहा हूं, है ना, किस लिए करने जा रहा हूं, क्यों करने जा रहा हूं। जब तक आप चिंतन नहीं करेंगे तो ध्यान में नहीं उतर सकता है। और फिर ध्यान में तो विचार चलते, जब तक विचार चलेंगे तब तक ध्यान तो लगेगा नहीं, और कहीं ना कहीं विचार आएगा ही, है ना। तो मैत्री भावना हो या आनापान सति हो, इसके पहले हमें
अपनी परिपूर्ण तैयारी करना पड़ता है, पूर्व तैयारी करना पड़ता है। त्रिशरण पंचशील लिए, है ना? थोड़ा-सा जो पूजा पूजा का जो स्थल है, जहाँ बैठते हैं, उस स्थल को बराबर देखिए, फ़ोटो बुद्ध की मूर्ति देखिए, बुद्ध का मूर्ति का जो हाथ है, वो देखिए, ऐसा ही हाथ क्यों रखा है? या कौन-सी मुद्रा है? ये इसमें चिंतन करिए। अगर जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे ना, तो ध्यान के अंदर नहीं उतर सकते हम। हमारा मन प्रसन्न होने के लिए कुछ चिंतन की आवश्यकता है। जो चिंतन करते हैं, वंदना लिए, उसमें वंदना में ऐसा क्यों कहा है ना? तो ये जागृति के तरफ जाने के पहले, हम ध्यान में उतरने के पहले, हमें ये सारी पूर्व तैयारी करनी पड़ती है और हम उसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपने साफ-सफाई नहीं की, बुद्ध की मूर्ति है आपके घर में, कहीं नहीं हो कोई बात नहीं, फ़ोटो हो, लेकिन साफ करिए, उनका चित्र में देखिए, हाथ देखिए, कैसा रखिए, उसकी चेहरा मुस्कुराहट देखिए और उसमें चिंतन करिए कि बुद्ध ने ये कैसा प्राप्त किया? हाँ, मैं क्यों नहीं प्राप्त कर सकता हूँ? बुद्ध तो कहते कि तुम भी कर सकते हो। तो यहाँ चिंतन से ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा। मैं बताऊँगा ऐसा चिंतन करिए, ऐसा नहीं। आ आपके चिंतन से आपको सॉल्यूशन मिलेगा और इसीलिए जो कभी भी, कहीं भी ध्यान साधना में है तो चिंतन करिए। त्रिरत्न वंदना है, बुद्ध पूजा है ना? शांति देव का सप्तांग पूजा है, हाँ? शांति देव की सप्तांग पूजा बड़ी अच्छी है। हाँ, उसमें अगर आप करते रहते, तो आपको उसका अर्थ से जानना शुरू करेंगे, तो चिंतन से ही आपको निर्माण होगी, तो ये जागृति निर्माण होगी। तो जागृति कैसे? ध्यान से निर्माण होगी, आनापानसति से परिपक्व मन होता है, मन के विचार एक-एक, एक-एक थम जाते हैं, एकाग्रता भी निर्माण हो सकती है और हम अपना विकास करने के लिए अपने सति का, अपने स्मृति का विकास करने के लिए ध्यान साधना आवश्यक है। और ये है जो बताए ध्यान साधना, ये चौथी बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जब हम जागृति हमारी बढ़ती है, स्मृति हमारी बढ़ती है, तब हमें बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा निर्माण होती है। तब तक श्रद्धा जो है ना, अभी ऊपरी तौर पर होती है। हमारी श्रद्धा ऊपरी तौर पर होती है। हम परिपूर्ण श्रद्धा की तरफ जाते ही नहीं। श्रद्धा के, अगर जिसको हम श्रद्धा कहते हैं, कभी-कभी वो अंधश्रद्धा भी हो सकती है। क्योंकि हमारी श्रद्धा बाबा साहब के ऊपर है और बाबा साहब का किसी ने हाथ तोड़ दिया मूर्ति का, तो फिर हमारी श्रद्धा दौड़ पड़ती वहां और फिर झगड़ा होता है। किसने किया ऐसा? कौन तोड़ा? फिर बवाल खड़ा हो जाता है और फिर लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। हाँ, बवाल चलो, एक वर्ग दूसरे वर्ग के साथ लड़ता है। हाँ, तो ये श्रद्धा कौन सी है अपनी? ये बौद्धिक श्रद्धा है ना? बौद्धिक श्रद्धा में हम बहुत ही जल्दी कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। हमें हमारे बुद्ध का हाथ तोड़ा किसी ने, हमारे बुद्ध को ऐसा बोला, हमारे धर्म को ऐसा बोला, तो ये श्रद्धा जो है ना हमारी, कभी कभी हमें बौद्धिक श्रद्धा में हम बह जाते हैं, तो इसको श्रद्धा नहीं कहा गया है। तो श्रद्धा ये जागृति से निर्माण होती है। एक एक चरण जो बुद्ध ने बताए हैं, पहला चरण शील, दूसरा संयम, तीसरा माध्यज्ञ, चौथा जागृति और पांचवा जब हम जागृत होते हैं, जब हमारा मन विकसित होना शुरू हो जाता है, जैसा जैसा विकसित होना शुरू हो जाता है, वैसा वैसा हमारा जो मन है विकसित होना शुरू होता है और हमारी श्रद्धा बुद्ध के प्रति बढ़ती जाती है। और जिसकी बुद्ध धम्म के प्रति श्रद्धा बढ़ गई, तो वो बाबा साहब को भूल ही नहीं सकता। बाबा साहब को अभी जो श्रद्धा है हमारी ऊपर ऊपर रहती है, बौद्धिक श्रद्धा रहती है। हमारी श्रद्धा बौद्धिक श्रद्धा रहती है, हम ऊपरी तौर पर श्रद्धा में रहते हैं। लेकिन आप अगर बुद्ध के पास बैठते हैं, बुद्ध के मूर्ति के पास बैठते हैं, ध्यान के पहले, और वो देखते हैं, 5 मिनट देखे खाली बुद्ध को, आँख आँख खुला करके देखिए बुद्ध को, बुद्ध का चेहरा देखिए, कितनी मुस्कुराहट है, हाथ देखिए किस प्रकार का हाथ रखा है, उनका एक-एक जो मुद्रा है, उसको हम अगर ध्यान से देखते हैं, तो हमें वहाँ से हमें श्रद्धा निर्माण होती है। तो जागृति के बाद जो श्रद्धा निर्माण होती है, वो सही मायने से जागृति से ही श्रद्धा निर्माण होती है और फिर झुक जाते हैं हम बुद्ध के चरण में। हम कैसे झुक जाते हैं? ऐसा कहते हैं, असली असली झुकने की कला
बुद्ध वंदन में है। असली झुकने की कला बुद्ध वंदन में है। जैसे सुगंध में सुगंध, असली सुगंध चंदन में है। असली झुकने की कला बुद्ध वंदन में है। जैसे सुगंध में सुगंध, असली सुगंध चंदन में है। वैसे ज्ञानी तत्वज्ञानी तो बहुत हो गए नागरत्न। ऐसे ज्ञानी तत्वज्ञानी तो बहुत से हो गए नागरत्न। मगर असली आनंद दूसरों का आदर सत्कार और दूसरों का अभिनंदन में है। तो हमें यहाँ बुद्ध अभिनंदन किसको कहते हैं? हम अगर हमारे सामने कोई अपना मित्र आया तो उसका अभिनंदन करते, और कोई शत्रु आ गया तो पीछे हो जाते। तो फिर हमारा बुद्ध वंदन से कोई मतलब होता है क्या? नहीं। तो इसलिए जागृति पूर्वक जब हम बुद्ध को देखते हैं, कितना मुस्कुराहट है उनकी, क्या मैत्री होगी, क्या करुणा होगी, ये चिंतन से ही हम कर सकते हैं वहां। और इसीलिए ये जागृति के बाद में श्रद्धा जो निर्माण होती है हमारी बुद्ध धम्म संघ के प्रति। संघ कैसा? सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघ कहते हैं ना। हाँ, संघ के गुण उसमें हमने क्या किए हैं? हम संघ वंदना में देखेंगे, त्रियत्न वंदना में क्या है। तो धम्म वंदना में देखेंगे हम क्या है धम्म। तो इसलिए धम्म के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती है, संघ के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती है। और बुद्ध के प्रति श्रद्धा कैसी बढ़ती है? बुद्ध को देखते आप यहाँ और फिर आप बुद्ध को पसंद करना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं आप? बुद्ध को पसंद करना शुरू कर देते हैं। तो बुद्ध को पसंद करने के लिए क्या करते हैं हम? फिर बुद्ध को क्यों पसंद करते हैं? कि बुद्ध में देखते हैं और फिर वहां आप तुलना करते हैं कि अन्य लोगों को जब देखते हैं तो किसी ने क्या कहा अपने आप को किसी ने क्या कहा कि मैं सबका ईश्वर का ईश्वर हूं। उन्होंने दावा किया, और दावा किया अर्थात उनके वो कहते मेरी बात सुनो, तो वो उनके गुलाम, वो गुलामी है उसके पीछे। कोई कहता कि मैं पुत्र हूं, ईश्वर ने भेजा है, मेरी बात मानो, तो वो भी गुलाम बनाना चाहता है और हम उनके गुलाम बनते हैं। और कोई कहता है मैं मैसेंजर हूं, पैगंबर हूं, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम काफिर हो और तुम्हें इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, तो तुम्हें कत्ल ही करना पड़ेगा। तो उसके कत्ल ना होकर के उसके गुलाम बन जाते हैं। तो ये सभी ने दावा किया है। लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं कि मैं बुद्ध हूं, मेरे माँ बाप से मेरा जन्म हुआ है, मैं मनुष्य था और मनुष्य में मैंने बुद्धत्व प्राप्त किया। तुम भी मनुष्य हो, तुम भी बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हो। क्या कहते हैं? समागमन, पीछे पीछे नहीं चलना है, समागमन, आओ मेरे साथ बैठो। हाँ, मेरे साथ बैठो, तुम भी बुद्ध बन सकते हो। इतना सहज, इतना सरलता से, इतना सहजता से बुद्ध कहते हैं, इसलिए बुद्ध पसंद होते हैं, इसलिए बुद्ध के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। और उन्होंने क्या किया? दावा किया कि मैं बड़ा हूं। अपना स्थान सुरक्षित रखा उन्होंने कि मैं बड़ा हूं, मैं मोक्षदाता हूं। हाँ, मेरे पिताजी वो मोक्षदाता है, आओ मैं तुम्हें वहां लेके जाता हूँ। सबने मोक्षदाता की बात की, लेकिन बुद्ध क्या कहते? ना, मैं मोक्षदाता नहीं हूं, मैं मार्गदाता हूं। मैंने अनुभव किया, वो अनुभव तुम भी कर सकते हो। और इसीलिए हमारी श्रद्धा बढ़ती है। तो श्रद्धा का हमारा श्रद्धा का बढ़ने का बुद्ध के जो गुण है, हाँ, वो गुण कौन से है हम और भी आगे देखने वाले हैं अगले बार में। तो आज हम खाली इतने देखेंगे कि हमारी श्रद्धा बुद्ध के प्रति, और हमें जो मात्रज्ञ तक, जागृति तक हम आए हैं, तो कैसे जागृत होना चाहिए, कैसा ध्यान करना चाहिए, इसमें हमें ध्यान देंगे। और आपने सुना, आपके अंतर्मन को प्रणाम करता हूँ और यहीं रुकता हूँ। सबको मैत्रीपूर्ण जय भीम।